सुनो आप सुनो, अब बोलेंगे नहीं, बोलिए ना कल। अब आज राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बताना कि राष्ट्रपति की क्या शक्ति। पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की शक्तियां। ठीक, तो राष्ट्रपति की शक्तियां 8 है। हम 8 शक्तियां वैल्यूं लिख के तुम्हें याद करा देंगे, तुम भूल जाएंगे, खुला रहने दो। अगर हम 8 शक्तियां यहाँ लिख के याद करा देंगे तो तुम भूल जाए। और भाई हम एक एक शक्ति के बारे में तुम्हें हम बतावत चलेंगे, बाकायदा एक्सप्लेन करते चलेंगे, तो वो तुम्हारे दिमाग में एकदम फिट रह जाएगी। जैसे अपन कहानी बतावता है तो कहानी को जो शीर्षक होता है वो अपने ऑटोमेटिक याद रह जाता है। अगर कहानी के अंदर अपन चलेंगे तो बस शीर्षक के बारे में सोचते रहेंगे, जा कहानी मतलब जीके, जा कहानी को मतलब जीके, तब तक पूरी कहानी खत्म रह जाएगी। और बताए उस शीर्षक तुम्हारे दिमाग में 1.5 घंटा से चल रहा है, तो अब दिमाग में 1.5 घंटा से कंटिन्यू रिवाज है दिमाग में, तो भी याद है जा कि नहीं है बात पे तुम्हें याद नहीं करना पड़ेगा। और केवल हम बाल शीर्षक ही शीर्षक लिखवा दे तो फिर तुम्हें शीर्षक याद करना पड़ेगा। फिर क्या हम कहानी बोल ही नहीं रहे, बात व्यक्तित्व नहीं कर रहे, हम तुम्हें समझा ही ना रहे बात चीजें की, तो समझा ना रहे तो केवल शीर्षक शीर्षक लिखिए, वे तुम्हारे पल्ले में बैठने को वाली। जैसे हम बताओ तो राष्ट्रपति अमृत जीताई कल कितने राष्ट्रपति की पद पर रहते हुए मृत्यु होगी। पहले राष्ट्रपति को, दूसरे राष्ट्रपति को। अब कितने कार्यवाहक राष्ट्रपति आए? 3। पहले जो डॉक्टर बीबी गिरी के बाद को आए, बीबी गिरी के बाद आए थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब देखो, अब राष्ट्रपति की पहली शक्ति पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, पावर ऑफ द प्रेसिडेंट में राष्ट्रपति की पहली शक्ति थी। राष्ट्रपति की पहली शक्ति को नाम है कार्यकारी शक्ति। का नाम है कार्यकारी शक्ति, कार्यकारी शक्ति। ठीक, ये पहली शक्ति है राष्ट्रपति। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति। वो बात ना हमें इंग्लिश में तय बोलना है, जासो जो और जो इंग्लिश मीडियम के जो विद्यार्थी देखेंगे तो देख सकते हैं, और इंग्लिश बोला चाहिए अपनी जिंदगी में। हिंदी तुम्हें अच्छी तरीका से आवत है, अगर इंग्लिश नहीं बोलेंगे तो फिर तुम्हें इंग्लिश भाषा से आगे डर लगने लगेगा। तो हम इंग्लिश के संग जी तो जानते कि हम केवल इंग्लिश में बोल रहे हो, हिंदी बता रहे, हम हिंदी बोल रहे हैं कि राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति, कार्यकारी शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। अब जब हम यहाँ लिखता है कि राष्ट्रपति की कार्यकारी, अब यहाँ राष्ट्रपति लिख सकते हो हिंदी में तो बड़ी है जाती, तो तुम सबसे पहले समझो कि राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति पहला पॉइंट। 8 शक्ति यहाँ है राष्ट्रपति की। 8 शक्ति में से हम तुम्हें जी पहली शक्ति के बारे में बता रहे हैं। अब जी कार्यकारी शक्ति के ऊपर हम अब आधे घंटा बोलेंगे जाके ऊपर, तो अब तुम्हारे दिमाग में जी फीड है जाएगी। आधे घंटा कैसे बोलेंगे कि कार्यपालिका, सुनिए कार्यपालिका आर्टिकल कौन से में, कार्यपालिका 52 में ना पकानी 500 पद और 500 कार्यपालिका। तो आर्टिकल 52 में जो कार्यपालिका को अध्यक्ष को राष्ट्रपति, तो हाँ थोड़ी मिस्टेक है, 53 में, 53 में, चल 53 में, आर्टिकल 53 में क्या कौन 52 में पद, 53 में पकानी को का 2 दशम, तो 53 में कार्यपालिका। अब 53 में कार्यपालिका को वास्तविक प्रधान को होते हुए, वास्तविक प्रधान तो पीएम होते, लेकिन औपचारिक प्रधान को राष्ट्रपति। तो देश में बिना राष्ट्रपति के नाम के या देश में बिना राष्ट्रपति के सिग्नेचर से देश में पत्ता न हिल सकते, तो काम करते होते। ठीक, भले ही राष्ट्रपति की देश में फूफा की नहीं तुलना करिए, लेकिन घर को फूफो अगर रूट जाने तो ब्याह एक लाइन डोलो फिर ब्याह नहीं हो मनावे जाने पड़ेगा। तो अगर देश को राष्ट्रपति रूटेगा ना तो देश में कोई भी काम नहीं कर पाएगा। सबरे काम जितने काम होता है भारत के अंदर वो राष्ट्रपति की सहायता के बिना नहीं आ सकता। राष्ट्रपति सिग्नेचर करके देते, क्योंकि देश का वास्तविक प्रधान को है राष्ट्रपति, औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति, और देश का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति को होता है, ना कि प्रधानमंत्री। देश का प्रथम नागरिक को है राष्ट्रपति, देश का प्रथम नागरिक। तो अब देखो कार्यकारी शक्ति का मतलब क्या है।
तो देखो कार्यकारी शक्ति के मतलब तुम्हें समझ में आ रही है, काम के बारे में बात चल रही है कि राष्ट्रपति के कार्य का है, ऐसे का कार्य राष्ट्रपति की। तो राष्ट्रपति को पहला कार्य है कि जो पदोन्नति होते हैं, पदोन्नति, किसी व्यक्ति की पदोन्नति, पदोन्नति जानता है कि किसी भी व्यक्ति को पदाधिकारी या पद पे पहुंचा है वो। जैसे कि प्रधानमंत्री की पदोन्नति जब राष्ट्रपति करता है तो सबसे पहले तो प्रधानमंत्री की करता है। प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री बन के शपथ लेते हुए तो कौन के समक्ष खड़े के लेते शपथ? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के समक्ष। और राष्ट्रपति कौन के समक्ष लेते हुए? सीजीआई। समझ गए? उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति नहीं होगा तो वो आ जाएगा सीजीआई, और सीजीआई नहीं होगी तो अपने हाई कोर्ट से उठ पहुंच जाएंगे, हाई कोर्ट से कोना को पहुंच जाएगा या 33 जज में से कोना को पहुंच जाएगा। तो अब प्रधानमंत्री शपथ कौन के सामने लेता है? राष्ट्रपति सामने लेता है। तो अब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की पद नियुक्ति करते हैं, तुम देश के प्रधानमंत्री, ठीक। मंत्रिमंडल की जो मंत्रिमंडल होते हैं तुमने देखी हुई कि जी रेल विभाग को मंत्रिमंडल में, जी जाओ मंत्रिमंडल में, तो ये मंत्रिमंडल जो होता है वे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पे नियुक्त करते हैं। कौन सी सलाह पे? प्रधानमंत्री। क्योंकि देखो भीमराव अंबेडकर ने पहले ही कह दिया कि राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की बात माननी पड़ेगी। तो मंत्रिमंडल को वास्तविक पीएम बताइए हमने तुम्हें, महाभियोग लगेगा तो 3 कारण बताए महाभियोग लगेगी, इनमें से एक कारण है तो कि मंत्रिमंडल की बात माननी पड़ेगी। तो अब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सहमति से मंत्रिमंडल की पद नियुक्ति करते कि जी पद जा व्यक्ति की, राष्ट्र प्रधानमंत्री बोलेगा कि जी व्यक्ति का जी पद दे दे तो राष्ट्रपति वो पद व्यक्ति कार्य करते हैं। समझ गए? प्रधानमंत्री खुद नहीं कर सकते, प्रधानमंत्री बोलेंगे, लेकिन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की बात टाल नहीं सकते। मंत्रिमंडल की अगर तुमने बात टाली तो तुम पे महाभियोग लगा के हटाया हो जाए, तो तुम बात पे टाल ना सकते। और प्रधानमंत्री जो बोल रहे होगा वो राष्ट्रपति है करना पड़ेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का अध्यक्ष और देश का वास्तविक कार्यवाहक, जितना औपचारिक कार्यवाहक है, लेकिन वास्तविक कार्यवाहक तो प्रधानमंत्री है जी का देश। तो पहले तो समझ में आएगा कि राष्ट्रपति विभिन्न व्यक्तियों की पद नियुक्ति करते, समझ आएगा? अब सर विभिन्न व्यक्ति को है, ऐसे को व्यक्ति है जिनकी पदोन्नति करते हो, हर एक की तो नहीं कर सकते। हर एक की अगर पद नियुक्ति करेगा तो इतनी जगह है सरकारी नौकरियों की तो पद नियुक्ति करते करते मच जाएगा, और काम कौन से करेगा राष्ट्रपति? जैसे मैंने की अब पद नियुक्ति करते तो इनकी आर्मी में जो लोग लगे रहे, अब बिना की पद नियुक्ति राष्ट्रपति ही करे, नहीं करे। अब एमपी पुलिस में कांस्टेबल के पोस्ट पे जा रहा, बिना की पदोन्नति राष्ट्रपति करे, नहीं करे। राष्ट्रपति सिर्फ मेन लोग है। मेन कैसे? जैसे कि पहला यूपीएससी यानी कि आईएएस, जो आईएएस लोग बनता है ना वो राष्ट्रपति के समक्ष जाके शपथ लेता है, समझ गए? तो जिनकी पदोन्नति करते हो राष्ट्रपति। दूसरा को है पीएम, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, पीएम राष्ट्रपति के सामने समक्ष शपथ लेते। अब कोई तीसरे नंबर पे मंत्रिमंडल, मैंने मंत्रिमंडल के बारे में बता चुका कि कैसे मंत्रिमंडल बनते हो। और मंत्रिमंडल के बारे में आर्टिकल 45 में तुम्हें हम पूरी जानकारी दे, सॉरी आर्टिकल 75 यानी कि आर्टिकल 75 में हम तुम्हें पूरी जानकारी दे देंगे। जैसे ही आर्टिकल 75 पे पहुंचेंगे फिर मंत्रिमंडल के बारे में पूरा जिक्र आ जाएगा, प्रधानमंत्री के बारे में पूरा जिक्र आ जाएगा। वहां तुम्हें हम मंत्रिमंडल के बारे में और डीप में जाके बताएंगे कि मंत्री कैसे बनता है, वहां में जाएगा को मंत्री बनने के बाद उनको कैसे कार्य आते हुआ ऐसे का कार्य करता है मंत्री परिषद गठन कर जाते हैं, वहां डीप में जाके बताएंगे। अब सिर्फ मंत्रिमंडल ऊपर से लेकर समझते हैं, आर्टिकल 75 में पहुंचेंगे पूरी जानकारी दे देंगे। अब जब और कौन की नियुक्ति करते हुए? राज्यपाल, बोलिए हमने राज्यपाल की नियुक्ति को करते हुए राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति कैसे नियुक्ति करते हुए? राज्यपाल की कोई व्यक्ति है वो, जैसे कि अपनी द्रौपदी मुर्मू है जिनको जन्म कहाँ हुआ तो उड़ीसा, और झारखंडी को होती राज्यपाल। तो जो राष्ट्रपति की नजरों में अच्छे काम करती, तो राष्ट्रपति नजर में अच्छे काम करती तो राष्ट्रपति पे जी अधिकार है, जी शक्ति है कि वो अच्छे काम, जो अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति है या किसी क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा है तो वह व्यक्ति है वो राज्यपाल बना सकते हैं।
तो जिन राष्ट्रपति ने कहा द्रौपदी मुर्मू में झारखंड की राज्यपाल पद नियुक्ति करती। तो अब क्वेश्चन आया कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हो? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति करते हो, ठीक है। आर्टिकल कौन सा करते हो? आर्टिकल को आया जाए 155। 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति को करते हुए राष्ट्रपति करते हो। अब तुम जो कहा सर राष्ट्रपति को आर्टिकल तो केवल 52 से लेकर 61 तक खत्म है चुके, नहीं, राष्ट्रपति के आर्टिकल अब और आवेंगे। आर्टिकल 72 क्षमादान शक्ति जो आवेंगे राष्ट्रपति, फिर राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो आवेंगे, बाकी राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां में आर्टिकल पढ़ाए जाएंगे कि जी आर्टिकल राष्ट्रपति का है। लेकिन वे आर्टिकल का है कि लगे लगे नहीं राष्ट्रपति का दूर दूर पड़ेगा। तो बिना अपन जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे बतावत जाएंगे, लेकिन बिना बतावेंगे राष्ट्रपति के नहीं। अब राष्ट्रपति का हम तो बना है अपना टाइटल का है राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति नहीं बतावेंगे जिस शक्तियां नहीं बतावेंगे। तो पहला क्वेश्चन आएगा, अगर जी क्वेश्चन आवत हो कि राज्यपालों का पद जो राष्ट्रपति देते हुए वो पद कौन से आर्टिकल में आते हैं? अब तुम्हें 155 आर्टिकल याद है कि नहीं हो? जैसे ही अपन 155 पे पहुंचेंगे मैं राज्यपाल आ जाए 155 फिर संविधान में। अब फिर राज्यपाल के बारे में डीप में बताएंगे कि ऐसा का कारण है कि जा राज्य को नागरिक होएगो वो बा राज्य को राज्यपाल नहीं बन पावे, वो किसी दूसरे राज्य को ही राज्यपाल बने, बा राज्य को राज्यपाल नहीं बन पावे, दूसरे राज्य को राज्यपाल बन सकते हो, समझ गए? ऐसे का कारण है। तो अपन वो राज्य की जब राज्यपाल में पहुंचेंगे आर्टिकल 155 में तब डीप में कह रहा है कारण बताओ। अब अपन ऊपर ऊपर है तो अब क्वेश्चन तुम्हें समझ में आओ कि राज्यपाल की नियुक्ति को करते हुए राष्ट्रपति के। अगला क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होता है ना, सुप्रीम कोर्ट के बिनकी नियुक्ति को करते हुए क्लियर पता हो जब सुप्रीम कोर्ट लिख रहा है तो राष्ट्रपति करते हुए। आर्टिकल कौन सा जब राष्ट्र सुप्रीम कोर्ट के जज की पदोन्नति होती है तो आर्टिकल को नाम है आर्टिकल होते 124, ठीक। अब 124 से सुप्रीम कोर्ट स्टार्ट है यार, 124 से सुप्रीम कोर्ट स्टार्ट है जाती है। जैसे ही अपना आर्टिकल 124 के समथिंग पहुंचेंगे सो तुम्हें सुप्रीम कोर्ट के बारे में कंप्लीट जानकारी देंगे कि राष्ट्रपति की नजर में वो हाई कोर्ट को जज होना चाहिए या 10 साल वकील, या तो वो हाई कोर्ट जज होना चाहिए परमानेंट सरकारी, और या फिर 10 साल वो वकील रह चाहिए, तब राष्ट्रपति बाद सुप्रीम कोर्ट को जज बनावे, ना कि सीजीआई। उनके सीजीआई अपने हिसाब से चलता है। जैसे अब 33 जज और एक सीजीआई, तो अब जैसे ही जो एक सीजीआई हट जाएगा तो जो 33 में से जो वरिष्ठ होएगा वो को बन जाएगा सीजीआई, और जो यहाँ खाली है जाएगा फिर पीछे खाली है जाएगा तो राज्य में से जो हाई कोर्ट में जज होंगे बिना उठाए के सुप्रीम कोर्ट में या 10 साल वकील भरपाई कर दीजिए। अब जैसा सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट की कोई बात नहीं टाल सकते, उसके खिलाफ नहीं जा सकते बाकी मुद्दे से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपने खुद के आदेश के खिलाफ जा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कही कि बाहर नहीं निकल सकते, फिर वो बाकी बाद वो जी बोल सकते हो कि नहीं हमने जो कहीं बाहर ना निकल सकते वो हमने गलती बोली, अब तुम बाहर निकल सकते, तो वो अपने आदेश के खिलाफ जा सकते, लेकिन उसके लिए बिना बेंच बनावन पड़ेगी। तुमने देखी हुई कि राम मंदिर को फैसला करा हो तो 5 बेंच के सदस्य थे, 5 बेंच के जज थे, 5 जज बैठे थे बराबर, तब राम मंदिर को फैसला हो तो 3-2 यानी 3 जज ने सहमति दी थी कि राम मंदिर बनाओ जाएगा, और जो दो जज थे बिना सहमति नहीं दी थी कि राम मंदिर नहीं बना। अगर जय आंकड़ा पलट जाता तो 3 जज बोल जाते हैं कि राम मंदिर नहीं बनेगा और 2 जज बोल जाते हैं तो राम मंदिर फिर नहीं बनेगा, समझ गए? हाँ ध्यान रख। अब देखो सुप्रीम कोर्ट का पदोन्नति कौन से आर्टिकल के तहत आती है? 124। अब सुप्रीम कोर्ट में अब हाई कोर्ट, अगला पॉइंट क्या है? हाई कोर्ट, एचसी लिखे थे हाई कोर्ट। हाई कोर्ट कौन से बनते हैं, कौन से आर्टिकल के तहत? तो हाई कोर्ट बनते हुए 2 से 14 आर्टिकल के। अब जो क्वेश्चन याद रखने, जैसे हमने जब पूछी राज्यपाल तो फटाक 155, हमने पूछी सुप्रीम कोर्ट 124, हाई कोर्ट 214, ऐसे याद रखना। और सर 226 से जो हाई कोर्ट ही जाता है यही में आर्टिकल 226। अब बोलते रहे कि जैसे ही 214 आवेगी हाई कोर्ट आ जाएगा, 124 आवेगी सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा, 155 आवेगी राज्यपाल। अब जय में बताई थी कि आर्टिकल 226 के तहत अपन कहा जा सकता है, और आर्टिकल 32 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट। जी आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को जाके वजह से आवा क्योंकि वो मूल अधिकार, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को नाम कहाँ है? 124 से सुप्रीम कोर्ट स्टार्ट होते ना। अब देखो अगला पद देखो, अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी। अटॉर्नी जनरल ए और जी,
अटॉर्नी जनरल, हाँ। ठीक। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति को करते हुए राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। कौन से आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 76 76 आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करते। अब हम तुम्हें क्वेश्चन पूछे कि राज्यपाल कौन से आर्टिकल के तहत? 155 के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल बना। अब हम क्वेश्चन पूछे कि सुप्रीम कोर्ट के जज हैं 124 है वो, ठीक। हाई कोर्ट के 214 और अटॉर्नी जनरल 76। अब 76 के बाद देखो मंत्रिमंडल के अंतर्गत पीएम आ जाते हैं। अब देखो मंत्रिमंडल कौन से आर्टिकल के तहत आवत है? तो मंत्रिमंडल आवत है 75 आर्टिकल 75। ध्यान बताया कि निकले जब मंत्रिमंडल बता रहे तब बता के निकले। तो अब तुम्हारा जो क्लियर है वो कि सर मंत्रिमंडल कौन से आर्टिकल के तहत आवत है? 75 के तहत। राज्यपाल सर 155, सुप्रीम कोर्ट 124, हाई कोर्ट 214। अब इतने व्यक्ति हैं या इतने पद हैं जिनकी को नियुक्ति करते हुए राष्ट्रपति। लेकिन और पद है, और पद कौन से? देखो और पद है जैसे कि तुमने देखी चुनाव होते और चुनाव के समय आचार संहिता लगाई दी जाती है। सुनिए कि अब आचार संहिता लग गई। अब कोई भी चुनाव के जो प्रचारक है प्रचार नहीं करेंगे, सिर्फ अपने अपने घर बैठ गए। तो अब जो पार्टी सत्ता में थी वो पार्टी भी अपना प्रचार नहीं करेगी, क्योंकि चुनाव आयोग राष्ट्रपति के अंडर काम करते हुए। कौन अंडर काम करते हुए? राष्ट्रपति के अंडर चुनाव आयोग। अब क्वेश्चन जी बनाओ चुनाव आयोग की नियुक्ति को करते हुए राष्ट्रपति। हाँ राष्ट्रपति ऐसे पार्टी को अलग होते हैं। नहीं राष्ट्रपति पार्टी को नहीं होते ने। राष्ट्रपति के जितावे का है दोनों, जो विपक्ष की पार्टी और पक्ष में जो पार्टी के, वो दोनों पार्टी की भूमिका रहते हैं। अब जैसे तुम बीजेपी की पार्टी के, तुम्हारी बीजेपी पार्टी की, तुम्हारी कांग्रेस पार्टी की, और हम राष्ट्रपति। तो अब हमें कहा योग्यता है कि हम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, तुम दो इनमें से चलिए। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम तुम्हारे सांसद के पास जाएंगे, जो तुम्हारे सांसद वहां बैठे हैं बिन के पास जाएंगे, बिन से निबोरे करेंगे या बिन से बताएंगे कि 20 से 25 सांसद तुम अपने दे दीजिए और बाकी हम जिन पैसे ले लेंगे। समझे? ऐसा 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक है। अब फिर तुम दो ये सांसद जो आता है हमें कांग्रेस और बीजेपी की, हालांकि ऐसा नहीं है कि सांसद भवन में केवल दो ही पार्टी के सांसद बैठे हुए, बहुत पार्टी के सांसद बैठे, ठीक है, क्योंकि नहीं कांग्रेस और बीजेपी की हुई। तो अब सिंह मिलकर जितावत है, ना कि एक मिलकर जितावत। तो पार्टी को राष्ट्रपति नहीं होता, पार्टी को राष्ट्रपति ना होता। बीजेपी आवेगी तो अपना राष्ट्रपति बना ली, और कांग्रेस आवेगी तो अपना राष्ट्रपति बनावे, ऐसा नहीं होता। समझेगा? अब दोबारा ने समझाया चुनाव आयोग को बनाते। चुनाव आयोग के संग संग एक और वित्त आयोग, वित्त आयोग को बनाते हुए राष्ट्रपति। तो आयोग, अब तुम्हारे क्वेश्चन हमने जाओ कि आयोग की नियुक्ति को करते हुए, आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति ही आयोग बनाते, यानी 4 आदमी सदस्य बना के, यानी फलाना आयोग। जैसे हमने आर्टिकल 45 और 46 में बताओ तो कि एसटी, एससी और ओबीसी के लिए आयोग यानी कि आरक्षण की व्यवस्था आयोग है। आयोग तुम्हारे आईएएस से ज्यादा पावरफुल होती है। अगर तुम्हारा जैसे कि एससी घर का बंदा है और तुम्हारे थाने में बाकी सुनवाई नहीं है, तो वो अपने एससी आयोग में जा सकते हो और एससी आयोग में बोल सकते हो कि महाजन जो हमारी सुनवाई नहीं कर रहे, तो एससी आयोग से रिपोर्ट आ गई। जैसे आर्टिकल 32 के थ्रू रिपोर्ट आवत है, ऐसी मुंह से एक ईमेल फैक्स आवे और बाद ईमेल फैक्स पढ़ के तत्काल कार्रवाई करनी पड़ेगी अपने यहाँ के थाना इंचार्ज है। थाना इंचार्ज होता है, जैसे को थाना टीआई थाना होते हुए और को थाना एसआई थाना होता है, समझे? टीआई थाने से थाना इंचार्ज बोली जाती है, टी और आई, समझे? और एसआई तो आते हैं सब इंस्पेक्टर। अब देखो ये इतने व्यक्ति जिनकी पदोन्नति को करते हुए राष्ट्रपति। तो अब तुम्हारे समझ में एक चीज आई, कार्यकारी शक्ति पता पड़ेगा। अगर हम जो कहते हैं सो कि आईएएस जो बंदा निकल के जाते हुए बिना शपथ कौन दिलाते? राष्ट्रपति। वो कौन सी शक्ति के थ्रू दिलाते? कार्यकारी शक्ति। इतना समझ में आएगा? अब देखो दूसरी शक्ति के बाद, जी समझे बिल्कुल? जो पॉइंट है, जो पॉइंट लिख लीजिए घर जाएगा, ठीक? वीडियो देख चलीजो और लिख लीजिए। आर्टिकल 7 लिखने के पॉइंट और ये पॉइंट एकदम कंप्लीट याद कर।
अब देखो दूसरी शक्ति देखो, पहली शक्ति है कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। अब दूसरी शक्ति का नाम है विधायी शक्ति। का नाम है विधायी शक्ति, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। विधायी शक्ति, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। अब देखो विधायी शक्ति के अंतर्गत का, विधायी शक्ति के अंतर्गत संसद भवन आ जाता है। अब अगर हमने क्वेश्चन पूछे तुम्हें कि संसद भवन में क्या अंग है, दो। बताओ क्या अंग है संसद भवन में? सर दो संसद भवन में 3 अंग है और सदन कितनी? सदन 2। अब देखो ये क्वेश्चन सुन लिया, यही तुम्हें कुमोड़ा भटकाए चला जाए अंग और सदन में, देखिए कौन अंतर समझो। देखो जी अपना संसद भवन है, ठीक, संसद भवन में 2 अंग है, सॉरी 2 सदन। सदन कौन से? एक लोकसभा और एक लोकसभा। जी कहा है 2 सदन और 3 अंग है। अंग कितने? 3। अब इनमें से पहला अंग तुम्हारा राज्यसभा है, दूसरा अंग तुम्हारा लोकसभा है और तीसरा अंग तुम्हारा राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, वो है राष्ट्रपति। समझ गए? अब क्वेश्चन आया हो कि राष्ट्र संसद भवन में कितने अंग हैं? 3 अंग है। तो 3 अंग समझ चुके कौन कौन से? अब क्वेश्चन आया हो कि संसद भवन में कितने सदन है? 2 सदन, राज्यसभा लोकसभा। अब देखो विधायी शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति क्या कर सकता है? अब विधायी शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति टेम्पररी कानून बना सकते हैं। जैसे संसद भवन के सत्र बुलाए जाते हैं, सत्र संसद भवन में पर डे जाके बैठे, सांसद पर डे जाके ना बैठे थे, सत्र बुलाया जाता नहीं, जब महीना पे सत्र बुलाया। तो अब वे सत्र में ही कानून बना जाता। तो अब इधर चल रहा, सत्र चलना रहा, संसद भवन की छुट्टी के समझने की, इससे कि जो सांसद है वैसे का अपने अपने निजी क्षेत्र में आए, घरे बैठे बेहतर दोनों युद्ध आ चुको। अब ये युद्ध रहने दो, ऐसा करो कोरोना आएगा, बेहतर कोरोना आएगा। अब इनने की अब नियम बनाने कि जनता घर से ना निकले, लॉकडाउन। तो अब राष्ट्रपति क्या बोले, नियम हम बना देते, टेम्पोररी नियम कानून राष्ट्रपति बना सकते। तो नियम राष्ट्रपति ने बना दो, लेकिन 7 महीना के अंतर्गत, सॉरी 7 सप्ताह के अंतर्गत संसद भवन में से पारित करावन पड़ेगा, तो ही वो नियम आगे चलेगा, अन्यथा वो नियम निष्कासित है। कितने सप्ताह के बाद? 7 सप्ताह के बाद वो नियम निष्कासित है। 7 सप्ताह यानी कि 50 से 60 दिन के अंदर। अब तुमने नियम बना दो लॉकडाउन, तब तक तो संसद भवन में तुम सत्र बुला सकते। राष्ट्रपति का पहला विधायी शक्ति में क्या होते हुए कि 17 अवसान और 17 आहूत, 2 पॉइंट। पहला का नाम जाओ 17 अवसान और दूसरे पॉइंट को नाम हो 17 आहूत। 17 अवसान का मतलब होता है कि राष्ट्रपति आह्वान करना। 17 अवसान कि राष्ट्रपति एक बार ईमेल करेंगे संसद के पास और शीघ्र संसद जाएगा, संसद भवन में पहुंच जाएंगे कि राष्ट्रपति जी ने बुलाओ, शीघ्र संसद आएंगे। अब जी आप मतलब होगा सबन ने बुला रहा हो, आह्वान कर रहा हो, और जी कह रहा हो 17 आहूत को मतलब कि राष्ट्रपति ने कह दी शीघ्र संसद 17 भंग करी जाते हैं, जी संसद भवन को भंग किया जाता है, सब अपने अपने घर लौट गए। तो राष्ट्रपति बुला भी सकता है और बिड़ा भी सकता है कि अब अपने अपने घर जाओ, जहाँ रहने की तुम्हें कुआ सकता। ठीक है, तो पहला पॉइंट विधायी शक्ति राष्ट्रपति का है कि वो बुला भी सकता है और बिड़ा भी सकता है। टेम्पररी कानून दूसरा पॉइंट का है, राष्ट्रपति टेम्पररी कानून बना सकता है, लेकिन 7 सप्ताह के अंतर्गत, 7 सप्ताह के अंतर्गत संसद भवन में पारित कराना पड़ेगा, अन्यथा वो निष्कासित रहेगा। पहला समझ गए? 2 शक्ति समझ गए? पहली शक्ति को नाम क्या कहा है? कार्यकारी शक्ति और दूसरी विधायी शक्ति। विधायी शक्ति। 2 शक्ति कंप्लीट है चुकी। अब तीसरी शक्ति तुम्हारी आ गई। तीसरी शक्ति का नाम है तुम्हारा वित्तीय शक्ति। वित्त जानते हो, फाइनेंस।
वित्तीय शक्ति। शक्ति कार्यकारी शक्ति में वित्तीय और व्यक्ति विधायक। जहाँ में कार्यकारी शक्ति में वित्त आयोग है, ना कि वित्त शक्ति, कि वित्त आयोग बना सकता है। तो जी वित्त शक्ति ये पैसा के मामले में का चीज है सकती, वित्तीय शक्ति के बारे में। अब जी वित्त शक्ति के बारे में तुम्हें कल बता मैं, आज ये दस शक्ति के बारे में बन जाएगा, फिर बना के लिए और अच्छी तरीके से याद करके।